पेज नंबर 1472। थिस्सलुनीकियों 2:1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है, जहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया के विषय तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। 5। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरोगे, कि जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दो, और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन चैन दे। उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वे प्रभु के सामने से और उन उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण करने होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। इसलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर इच्छा और विश्वास के हर काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। 12। कि हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए, और उसमें थिस्सलुनीकियों तुम उसमें थिस्सलुनीकियों 2। थिस्सलुनीकियों 2:1। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और अब उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, और यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारे मन अचानक अस्थिर न हो जाए, न तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। 5। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे बातें करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उससे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ है। 10। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। 11। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और कितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। 15। इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो, और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही है, और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम उत्तम आशा दी है। 17। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम हर एक अच्छे काम और दृढ़ वचन में दृढ़ रहो। थिस्सलुनीकियों 3। थिस्सलुनीकियों 3:1। निदान हे भाइयों, हमारे लिए
प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उसे मानते हो, और मानते भी रहोगे। 5 परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु मसीह यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग हो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चलें और किसी की रोटी से तुम्हें न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे, और तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। 10 और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने पीने न पाए। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों में हमारा प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें, और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाव न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। 15 तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। और प्रभु तुम सब के साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ, पर हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। तीमुथियुस 1 तीमुथियुस 1 पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान है, मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु ने से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफुसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होता है, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर मैं कहता हूँ। 5 आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको नहीं समझते। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वह भली प्रकार है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप किए घात करने वाले, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। 11 यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार जो मुझे सौंपा गया है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहला निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। 15 यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। जब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का अनादर और महिमा युगानुयुग होते रहे। आमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का
विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब गया। 20 मैं उन्हीं में से हिमुनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है, वे निंदा करना न सीखें। तीमुथियुस 2। तीमुथियुस 2:1। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजा और सब उच्च पद वालों के लिए निमित्त की, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। यह वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। 5 क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। 7 मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहरा गया। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से भले काम से। 10 क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाले स्त्रियों की यही उचित रीति है और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री उपदेश न करे, न पुरुष पर राज्य चले, परंतु चुपचाप रहे। क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में बनाई गई और आदम बहकाया न गया पर स्त्री के बहकाने पर अपराधी नहीं हुई। तो 15 तो भी बच्चे जिनने के द्वारा उद्धार पाएंगे यदि वे संयम रहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें। तीमुथियुस 3। तीमुथियुस 3 एक यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयम सुशील सभ्य पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियकड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, न झगड़ालू हो, न लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने लड़के बालों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। 5 जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वरी कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। फिर यह है कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। 10 और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले न हों पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा ही प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे सिखला इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने से देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर अगर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंभा और नेव है उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। तीमुथियुस 4। तीमुथियुस 4:1 है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोह से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। 5 क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती हैं। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जा तू मानता आया है
जो तू मानता आया है। तेरा पालन पोषण होता रहेगा, पर अशुद्ध और गूढ़ियों की कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि आने और इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है, और यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। 10 क्योंकि हर परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते हुए परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। 11 इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। 12 कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और परमेश्वर प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनता जा। जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लोलीन रहे, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते हुए तुझे मिला था। निश्चिंत न रहे, उन बातों को सोचता रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रखे। 16 इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तीमुथियुस 5 1 किसी बूढ़े को न डांट, पिता पर उसे पिता जानकर समझाते, और जवानों को भाई जानकर और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझाते। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर, और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोती हों, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। 5 जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है, पर जो भोगविलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। उसी विधवा का नाम लिया जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो, और एक ही पति की पत्नी हो। 10 और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पहनुओं की सेवा की हो, और पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो, और हर एक भले काम में मन लगाया हो। 11 पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और दोष ठहराती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया। और इसके साथ ही साथ वे फिर घर आलसी होना सिखाती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं ब्याह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें, और किसी विरोधी और बदनाम करने का अवसर न दे। 15 क्योंकि एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुके हैं। यदि किसी विश्वासनी के यहाँ विधवाएं हों, तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, जो जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, उन 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिन 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन। 20 पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को मान कर, और कोई पक्षपात से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, और न दूसरों के पापों का और न दूस किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, और दूसरों के पापों में भागी न होना, और अपने आप को पवित्र बनाए रखना। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, और अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो गए हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। 25 वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसा नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। तीमुथियुस 6 1 जितने
दास जुए के नीचे, और वे अपने बड़े स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्होंने इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, जो कि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। 10 क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर बना दिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया। और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार कर। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पिंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। 15 वह जिसे वह ठीक समूह में देखागा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। 20 हे तिमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस जान को जान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध, बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस जान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। तिमुथियुस 2। तिमुथियुस एक पौलुस की ओर से, जो उसे जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर का पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया की शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादा की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं से तुझे लगातार स्मरण करता हूँ, और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। 5 और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहले की नानी लोई और तेरी माता यूनके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, जो मेरे हाथ रखने के लिए तुझे मिला है, चमका दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझ जैसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और हमारे कार्य कर्मों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। 10 और अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और अपने जीवन और आत्मा को
अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए हम प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानना चाहता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की और उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे से सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। 15 तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें जिनमें फ्लूगियुस और हिरमुगिनेस हैं। उन्नेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया कर, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों को लज्जित न हुआ। पर वह जब जब वह रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझे भेंट की। 18 प्रभु करे कि उस दिन पर प्रभु की दया हो, और जो उस सेवा में इफुसुस में भी हैं, में की हैं, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। तीमुथियुस 2। तीमुथियुस 2। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत है, बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 5 फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ हो और मरे हुओं में से जी उठा, और यीशु समाचार के अनुसार हुआ है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। 10 इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ साथ पाएं। 11 यह बात सच है कि हाँ, यदि हम उसके साथ साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी हों तो वह विश्वास के योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उन्हें दिला, और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। 15 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लाता है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हिमीनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका सत्य से भटक गए हैं, और कितनों के विश्वास और उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है, और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपने अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। 20 बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, और कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। 22 जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। 25 और विश्वासियों को निम्रता से बच्चा समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। 26 और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तीमुथियुस 3 पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी
डींग मारी अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। 5 वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी भक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और छिछोरी स्त्रियों के वश में कर लेते हैं और पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहते हैं, और जो सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते थे, वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों को पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने किन लोगों से सीखा था। 15 और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यह हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तीमुथियुस 4। तीमुथियुस 4:1। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य को शुद्धि दिलाकर, मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर और उस समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सहेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 5 पर तू सब बातों में सावधान रहे और दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ धूप पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकि के को चला गया, और क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमितिया को चला गया। 11 केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को ले चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस को भेजा है, जो भागा में त्रियोस के करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्मपत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझे से बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों को अनुसार बदला लेगा। 5 तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत विरोध किया है। 16 मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने मेरे साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और अन्य जाति सुन ले। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग जाति राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुग होते रहे, आमीन। इस प्रकार और अवकिला को और उन्नेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया, और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा। जाड़े के पहले चले आने का प्रयत्न युबुलुस और पेंदेस और लिनुस और क्लोदिया और इन सब भाइयों को तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे और तुम पर अनुग्रह होता रहे। तीतुस
तीतुस एक तीतुस एक पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य के पहचान अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिससे कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक है समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंप गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और शांति होती रहे। 5 मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के वाले विश्वासी हों और जिन्हें लुच्चपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहने हुए करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा के उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह बंद भी कर सके। 10 क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा करके घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है। इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास के पक्के हो जाएं और वे यहूदिया की कथा कहानियों और उन मनुष्य की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक गए हैं। 15 शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी अशुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। 16 वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। तीतुस 2 पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे खरे उपदेश के योग्य हों। 2 अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों, उनका विश्वास और प्रेम और धीरज का पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखें। 5 और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाते रहे। उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए जिसकी कोई उसे बुरा न कह सके, जिसके विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझ जा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट का जवाब न दें। 10 चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वास से निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात और अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने को हमारे लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार से अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। 15 पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, तुझे कोई तुच्छ न जानने पाए। तीतुस 3:1 लोगों की शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम न कर, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्वों में थे, और बैरभाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं,
पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है, जिसे जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों बचा कर, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। तब मैं तेरे पास अर्तिमास और तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहां जाड़ा काटने की ठानी है। जेनास व्यवस्थापक और अपोलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहने सीखें ताकि निष्फल न हो। 15 मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार और विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं और उनको नमस्कार। तुम पर सबका अनुग्रह होता रहे। फिलेमोन 1। फिलेमोन 1 पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी और भाई तिमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और अपनी बहन आफिफिया और हमारे साथी योद्धा अरिस्तर्खुस और फिलेमोन के साथ घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है 5 सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुझे स्मरण करता हूँ कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम में से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। यद्यपि मुझे यीशु मसीह में बड़ा हियाव है कि जो बात है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझे बूढ़े पौलुस को, जो अब यीशु मसीह के लिए कैदी हूँ, यह और भी भला जान पड़ा कि मैं प्रेम से विनती करूं। 10 मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैंने अपने पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। 15 क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेष करके प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे उस प्रकार ग्रहण कर जैसा मुझे, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की हो या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख दे। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। 20 हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरे ओर से मिले हैं। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। 21 मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इपफ्रास, जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस, जो देमास और लूका, जो मेरे सहकर्मी हैं, उन्हीं का तुझे नमस्कार। 25 हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। इब्रानियों 1।
इब्रानियों 1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं की अपनी सामर्थ्य से वचन संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महामहिम के दाहिने बैठ जा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया था। 5। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। 6। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता तो कहता कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों के पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे सिंहासन युगानुयुग रहता रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। 10। और यह है कि यदि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा। वे वस्त्र की नाई बदले जाएंगे और तू उन्हें, तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि यदि कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब मैं तेरी बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। इब्रानियों 2। इब्रानियों 2:1 है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वह जब स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अब अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्यों के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसी का गवाही देता है। 5। उसने आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र है क्या है तू उस पर दृष्टि करता है। और तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों से कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने उस सब कुछ उसके अधीन कर दिया था, उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर अब हम तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों में से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार ये करता और दुख को उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सबका मूल एक ही है। इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरे नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह है कि मैं उन लड़कों सहित जिससे परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसकी मृत्यु मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे उन्हें छुड़ा लिया, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंशों को संभालता था। 17। इस कारण उसको चाहिए था कि
सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, और जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। 18 क्योंकि उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 3 1 सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान ध्यान करो, और जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जिससे जैसा मूसा भी उसके घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया कि जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। 5 मूसा तो उसके सारे घर की में सेवक के नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है यदि हम साहस पर उसका अगर हम है यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से रहें। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, क्यों जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांचा और परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 10 इस कारण में उस समय के लोगों से रूठा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर आकर शपथ खाई, और वे विश्राम में मेरे प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और वे अविश्वासी मन न हो जो जीवते हुए परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज तक वह दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। 15 जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? केवल उन उनसे जिन्होंने जिन्होंने आज्ञा न मानी। 19 सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। इब्रानियों 4 1 इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हम उन्हीं की ना ही सुसमाचार सुनाया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। 5 और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। 6 तो जब यह बात पक्की है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, कि उन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, तो फिर यह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पहले कहा गया है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। और यदि योशा उन्हें विश्राम से प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। सो जान लो कि परमेश्वर के दिन लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। 10 क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के नहीं अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उसकी नहीं आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा और जीव और आत्मा को और गांठ
गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता और मन की भावनाओं के विचार को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन वरन जिससे हमें काम है, उसी की आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए जाओ हम अनुग्रह के सिंहासन से निकट ही आओ बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 5। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य के लिए ही उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है। भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अनजाने और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से गिरा है, और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहरा न जाए। 5। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनाने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसी को उसने दे दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे जन्माया है। 6। वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मिलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा करके उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, और उसने अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। 10। और उसे परमेश्वर की ओर से मिलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है, और इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी क्या आवश्यक है कि कोई परमेश्वर के वचनों की शिक्षा आदि फिर शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही देना चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन ने ही पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। 14। पर अन्न सियानों के लिए, जिनके ज्ञानेंद्रिय आप अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इब्रानियों 6। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर का विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। 5। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। 6। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगा दे हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके कामों का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाना। पर हे प्रभु, हे प्रिय, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छे और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम काम और उस प्रेम को भूल जाए जो कुछ उसने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि परमेश्वर लोगों की सेवा की और यह भी कर रहे हैं। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और परमेश्वर के इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय
जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा 14 कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। 15 और इस रीति से मैं उससे उसने धीरज का धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्यों तो अपने अपनों से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का हो जाता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा तो उनकी मंशा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया गया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से डंडास बांध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो उसके सामने रखी गई हो प्राप्त करें। वह हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के लिए भीतर भीतर तक पहुंचता है। 20 यहाँ यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। इब्रानियों 7। इब्रानियों 7 1। यह मिलिकिसिदक शालेम का राजा परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है और इब्राहिम राजा को मारकर लौट जाता है, तो इसने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शेलोम अर्थात शांति का राजा, जिसका न पिता न माता न वंशावली, जिसके न दिनों का आदि न जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था कि जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। 5 लेवी की संतान में जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जो प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यह तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। 10 क्योंकि जिस समय मिल्किसिदक ने उसके पिता की भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था, तक कि यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर न कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। 15 और जब मिलिकिसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी सुस्पष्टता से प्रकट हो गया। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तुम मिलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। 18 निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि इस व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर ऐसी उत्तम आशा रखी गई है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। 20 और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिन शपथ नहीं हुई। 21 क्योंकि वे तो बिन शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया कि जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। सो यीशु का एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत याजक से याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती, पर यह युगानुयुग रहता है और इस कारण उसका याजक पद अटल है।
25, इसलिए कि उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, पर वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य है, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। और उन महायाजकों की नहीं उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने पाप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक बार ही निपटा दिया। 28, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। इब्रानियों 8। इब्रानियों 8:1। अब जो हम बातें कह रहे हैं, अब जो हम बातें कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थानों और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ सब सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जो किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहर जाता है। इस कारण अवश्य है कि इसके पास कुछ भी चढ़ाने के लिए हो, और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं 5, और स्वर्गों में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू के बनाने पर था, तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो यमूने तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसे उसके अनुसार सब कुछ बनाना, पर परंतु उसको कोई उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है कि देखो, वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, और उस वाचा के समान होंगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ साथ उस वाचा बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश निकाल ले गया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। 10, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, और मैं उनसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे लोग मेरे ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले और अपने भाई की यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि वह छोटे से बड़े तक सब कुछ मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई। जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। इब्रानियों 9:1। निदान। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू का बनाया गया था। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट और रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरे पद में वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने के धूपदानी और चारों ओर सोना मढ़ा हुआ और वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोना चांदी का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे। और वाचा की पेड़ियाँ थी 5, और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाए किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का भी अभी अवसर नहीं है, पर ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी हैं। जब पहले तंबू में तो महायाजक हर समय प्रवेश करके
प्रवेश करके सेवा के काम निभाते थे, पर दूसरे केवल महायाजक वर्ष भर के लिए एक ही बार जाता और बिना लहू लिए नहीं जाता, और वह अपने लिए और लोगों की भूल की चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा था तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे से आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हुआ जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं और इस सृष्टि का नहीं, और बकरे और बछड़ों के लोहू के द्वार नहीं, पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान ले लिया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लोहू और कलोर की राख पवित्र लोगों पर छिड़कने जाने से शरीर की अशुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लोहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए के कामों में क्यों शुद्ध न करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 15 और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों के प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिराज को प्राप्त करे। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वह वाचा बांधने वाला जीवित रहता तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुन चुका, तो उसने बकरों का लहू पीकर पानी और लाल ऊन को और जूफा के साथ उन पुस्तकों पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। 20 और कहा कि यह है उस वाचा का लहू जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। 21 और इसी रीति से उसने तंबू को और सेवा के सारे सामान का लहू छिड़का, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और लहू बिना बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की हुई वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की हुई वस्तुएं आप इनके उत्तम बलिदानों के द्वारा क्योंकि मसीह ने उसके हाथ से के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लोहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता, नहीं तो जगत के उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता है। पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरे बार बिना पाप के दिखाई देगा। इब्रानियों 10:1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उन पर असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं तो उनका चढ़ना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर उनका विवेक क्यों उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। 5 इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार हुआ, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न हुआ। तब मैंने कहा कि देख, मैं आया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है कि ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, पर ऊपर तो वह कहता है कि न तू ने बलिदान और भेंट और होमियों और पाप बलियों को चाहा और न उनको प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख, मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। निदान वह पहले तो उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे,
उसी उसी इच्छा से हम यीशु यीशु मसीह की देह के एक बार ही बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता, और हर एक प्रकार के बलिदान को जो पाप को भी कभी दूर पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय इसकी बाट जो रहा था, और उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन लोगों के साथ उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और इनकी क्षमा हो गई है, तो पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया अभिषेक, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। 21 और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के अधिकारी हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल में गुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है, और प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। 25 और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पाप के लिए फिर बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक बाट जो होना आग का ज्वलन बाकी है, और जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता, तो यह सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। 30 क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हथियारों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दूसरों के दुखों के बड़े जमेले में स्थिर करो। क्यों कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के भी दुख में भी कभी दुखी हुए, और अपनी संतति के आदर से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास हर एक और उत्तम से उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। 35 सो अपना ही याव न छोड़ो, क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसमें से अप्रसन्न न होगा। पर 39 पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। इब्रानियों 11:1 अब विश्वास की आशा हुई और वस्तुओं का निश्चय, और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना रहे। विश्वास की से हाबिल के केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया गया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी है, और उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है।
5 विश्वास ही को हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उनका पिता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास 6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने अपने बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चुनौती पाकर, चेतावनी पाकर, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहरा और धर्म का वारिस हुआ, जो जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से इब्राहिम सब जब बुलाया गया तो अज्जा मानकर ऐसी जगह से निकल कर गया कि जिसे मिराज से लेने वाला था, और न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराई देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ की प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू के वास किया। 10, क्योंकि उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन्म से जो मरा हुआ था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की न्यायी अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ था। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। 15, और जिस देश में से वे निकल आए थे उसकी शुद्धि करते और उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी, और इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में भी उनसे नहीं लज जाता। सो उसने उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। विश्वास ही से इब्राहिम ने पकड़ पकड़े जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह काम कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि ईश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुओं में जिलाए। सो उन्हीं में दृष्टांत की इस रीति पर फिर उसे मिला। 20, विश्वास ही से इसहाक और याकूब और ने एसाव की आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। 21, विश्वास ही से याकूब ने मरते हुए समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिर पर लेकर दंडवत किया। 22, विश्वास ही से यूसुफ ने जब मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आजादी विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उसने देखा कि सुंदर बालक है और वह राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही ने मूसा ने सियाना होकर फिरौन की एक बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, और उसकी आंखें फल पाने की ओर लगे। 27, विश्वास ही से राजा ने क्रोध से न डर कर उसने सिमर को छोड़ा, क्योंकि वह अंधे को मानो देखता हुआ और दृढ़ रहा। विश्वासी ने उसने फतेह और लोहू छिड़कने की विधि की मानी और नाश करने वाले इजरायलियों पर हाथ न रखे। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो डूब मरे। 30, विश्वासी से यरीहो और शहरपनाह जब 7 दिनों तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से रेहाब वैश्या अज्जा ने मानने वालों के साथ नहीं हुई, इसलिए कि उसने वेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन या बराक और समसून या यिफ्तह और दाऊद और शमूएल और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य के
जीते धर्म के काम किया, प्रतिज्ञा हुए कि वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बचने के लिए, और निर्बलता में बलवंत हुए, और लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों को फौजियों की मार भगाया। 35 स्त्रियों ने अपने मुंह मरे हुए को फिर जिवाया, कितने तो मार खाते गए और छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी होंगे। कई एक ठट्ठों में उठाए जाने और कोड़े खाने खाने वर्ण बांधे जाने, और कैद में पड़ने के बाद परखे, पत्थरवा किए, और हारे और सींचे, मिट्टी की उनकी परीक्षा की गई, और तलवार से मरे हुओं के कंगाली में वे क्लेश में और दुख भोगते, और भेड़ों की बकरियों खाल उड़ते, और इधर उधर मारे मारे फिरते, और जंगलों और पहाड़ों, गुफाओं, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब की अच्छी गवाही दी गई थी, क्योंकि तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली। 40, क्योंकि परमेश्वर के ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात बताई है कि वे हमारे बिना सिद्धांत को न पहुंचे। इब्रानियों 12 एक, इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल जिसको हम घेरे हुए थे, तो आओ एक रोकने वाली वस्तु और उसको उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते हैं, जिसने उसके लिए आनंद के लिए उसके आगे धरा, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, और निसिंहासन परमेश्वर की ओर दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने अपने विरोध में अपने पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर याव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो। 5, और तुम उससे उपदेश को जो तुमको पवित्र गिनाई दिया जाता भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना की हल्के बातें न जान, और जब वह तुझे झिड़काए, तुझे गुड़ के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा, क्योंकि वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी नाई तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते, तो क्या हमारी आत्माओं के पिता के अधीन भी न रहें, जिससे जीवित रहें। 10, वे अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, और यह तो हमारे लाभ के लिए किया करते थे कि हम भी उसकी पवित्रता के बागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसके सहते सहते पक्के हो गए हों, तो जिन्हें तो पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल करना चाहिए। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों के साथ सीधा करें, और अपने पाँव के लिए सीधे धर्मी मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए और भला चंगा हो जाए। सबके मेल मिलाप रखने और पवित्रता की खोजी हो, और उसके कोई प्रभु की कदापि न देखेगा। 15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, और कोई कड़वी जड़ फूट कर उसे कष्ट दे, और उसके बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन वे बिचारी कष्ट ऐसा हो कि नाई अधर्मी और एक ही बार के भोजन के बदले और पहलौठे होने का पद बेच डाला। सो तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो आरोग्य गिना गया, और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन हिराव का अवसर न मिला। तुमसे उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, और आग से प्रचलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले शब्द ऐसे सुनाई पड़े कि पास नहीं गए, और जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न सुन जाएं। 20, क्योंकि वे आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थर में किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा कि मैं तो बहुत डरता और कांपता हूँ। तुम सिय्योन के पास
सिय्योन के पहाड़ के पास खड़े हो और जीवते परमेश्वर के नगर और यरूशलेम के पास 23 और लाखों स्वर्गदूतों और उन पायलटों की साधारण सभा और कलीसिया उन जिनके नाम स्वर्ग में और लिखे हुए हैं और और सब के सब और सबके पास और परमेश्वर और सिद्ध किए हुए धर्मों की आत्मा है और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो तो हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता रहा 25 सावधान वरना और उस कहने वाले के मुंह न फेरो, क्योंकि जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ करके बच ना सके तो हम स्वर्ग से चेतावनी देने के लिए मुंह मोड़ कर क्यों कर बचेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया और तब उसने प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर से मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। 27 और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई ही नहीं जा सकती वे अटल बिना रहें। और इस कारण हम अपने राज्य को पाकर पहले जो हिलाने का नहीं उसका अनुग्रह को हाथ से जान लें, ताकि हम भक्ति और भय रहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता रहे। 29 क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इंद्रियों 13 इब्रानियों 13 एक भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके कारण कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहनुवाई की है। कैदियों की सुधि ऐसी लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनसे यह समझ कर कि सुधि लिया करो कि हमारी विधि है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाती है और बिछड़ निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर वे बिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय नहीं करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तो कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा और मेरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम और तुम्हारे परमेश्वर का वचन सुना था उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत कर देखा, उनसे विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज से युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के और पक्की उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन वस्तुओं की जिन वस्तुओं के काम रखने वालों को कुछ लाभ न होगा। 10 क्योंकि एक ऐसी वेदी है जिसके खाने पर अधिक लाभ होता अधिकतर उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं को लोहू और महायाजक पाप बलियों के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी से बाहर जलाई गई। इसी कारण पर यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक का दुख ठहराया। सो आओ उसकी निंदा करने के लिए अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर से उसके पास से निकले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। 15 इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदानों अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार हैं उसके द्वारा उसके लिए सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो। उनकी चतुराई की नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहो, जिन्हें लिख देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर और न इस दशा में कि तुम्हें कुछ लाभ हो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें ऐसा भरोसा है कि हमारे लिए विवेक शुद्ध है। हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों को अच्छी चाल चलना चाहते हैं, और इसके कारण के लिए मैं तुम्हें अपना समझता और मैं तुम्हें अपने शीघ्र घर की बार समझता। 20 तब अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की
बेड़ों का महान खत रखवाला है सनातन, वाचा के लोहू से के गुणों से मरे हुओं में भी जिला कर ले आया। 21 है, तुम्हें और हर प्रकार तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसको अच्छी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करें, और जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेशों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप से लिखा है। यह है, तुम यह जान लो कि तिमुथियुस हमारा भाई छूट गया और वह शीघ्र आ गया, और मैं उसके साथ तुम्हें से भेंट करूंगा। 24, अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार करते हैं। 25, तुम सब पर अनुग्रह करते रहो, होता रहे, आमीन।